बालों में हाथ फेरता है और कहता है कि बस थोड़ा सब्र रखो। लेकिन गोरिया को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तभी देश भर में एक चौंकाने वाली खबर फैल जाती है कि थाईलैंड के एक बड़े बिजनेसमैन की अचानक मौत हो गई है। अब एक नई कंपनी के लिए नंबर 1 बनने का मौका खुल जाता है। इसी बीच संयोग से गोरिया और कैनिंग को अस्थायी काम मिल जाता है उस बिजनेसमैन के अंतिम संस्कार की तैयारियों में मदद करने का। लेकिन वहाँ माहौल कुछ अजीब होता है क्योंकि वो जगह किसी फ्यूनरल जैसी लग ही नहीं रही होती। बाद में केविन बताता है कि ये सब दरअसल एक बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। श्रद्धांजलि के बाद रेन और गोरिया देखते हैं कि थाइम वहाँ लीटा के साथ पहुँचता है। ये नजारा गोरिया के दिल को चुभ जाता है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वो वाकई उसके लिए सही इंसान है। थाइम उससे बात करने आगे बढ़ता है लेकिन तभी लीटा के पैर में चोट लग जाती है। उसे संभालते हुए थाइम वही पट्टी इस्तेमाल करता है जो गोरिया ने उसे कुछ दिन पहले दी थी। लीटा मुस्कुराकर थाइम को थैंक यू कहती है और गोरिया ये सब चुपचाप देखती रह जाती है। अगले दिन गोरिया अब भी उदास और गुमसुम रहती है। रेन उसके पास आता है और उससे एक बहुत सच्ची बात कहता है कि मुद्दा ये नहीं है कि वो थाइम के बारे में क्या महसूस करती है, असली बात ये है कि लीटा इस सब में कैसा महसूस कर रही है। ये बात गोरिया को पहली बार समझ आती है। बाद में गोरिया और लीटा के बीच एक ईमानदार बातचीत होती है। लीटा अपने दिल की बात कह देती है कि शुरू में उसे थाइम में कोई दिलचस्पी नहीं थी और टीवी पर देखकर वो उसे घमंडी समझती थी। लेकिन जब आमने सामने मिली तो उसे थाइम का नेक दिल नजर आया और उसे लगा कि शायद वक्त के साथ वो उससे सच में प्यार कर पाएगी। ये सब कहते हुए वो थाइम की दी हुई वही पट्टी अपने हाथ में थामे रहती है। उसकी बातें भले ही मीठी होती हैं, लेकिन वो गोरिया के दिल को चीर जाती हैं। अगले दिन गोरिया तब हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि थाइम दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। थाइम अब भी पिछली रात वाले ही कपड़ों में होता है। असल में वो पूरी रात वहीं बाहर बैठा रहता है सिर्फ इसलिए कि जैसे ही गोरिया आए वो उससे बात कर सके। लेकिन गोरिया जो अपने दिल में सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुकी होती है, उसे देखकर हल्की मुस्कान देती है और कहती है तुम लीटा के साथ बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर थाइम हैरान रह जाता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही गोरिया कह देती है कि उसे उसी इंसान के साथ रहना चाहिए जो सच में उसके लिए सही हो और वो इंसान लीटा है। वो कहती है कि अब वक्त है आंखें खोलने का क्योंकि वो दोनों बहुत अलग हैं। थाइम उन्हें उनके पुराने प्यारे पलों की याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन गोरिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कह देती है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। उसी रात थाइम लीटा के घर पहुंच जाता है। लीटा पहले तो समझ नहीं पाती कि वो वहाँ क्यों आया है, लेकिन जब थाइम अपने दिल की बात कहता है और बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है और वादा करता है कि वो अपना दिल खोलने की पूरी कोशिश करेगा, तब लीटा खुश हो जाती है। कुछ समय बाद लीटा खुद गोरिया से मिलने आती है। चेहरे पर मुस्कान लिए बताती है कि थाइम अब उसके साथ रहना चाहता है। गोरिया भी मुस्कुराकर जवाब देती है लेकिन उसके दिल में ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उधर एमजे, केविन और रेन इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि थाइम और गोरिया के बीच सब कुछ अचानक ठंडा क्यों पड़ गया है। रेन जो गोरिया की हालत को लेकर सच में चिंतित होता है, उसे छत पर अकेला बैठा खोई हुई निगाहों से आसमान को देखते हुए पाता है। गोरिया मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे पढ़ाई में उसकी मदद चाहिए। बाद में लाइब्रेरी में गोरिया की नजर स्कूल डांस के एक पोस्टर पर पड़ती है। तभी वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स अचानक बाहर की तरफ भागने लगते हैं। दरवाजे पर थाइम लीटा के साथ एंट्री ले चुका होता है। एमजे, केविन और रेन उसे बुलाने ही वाले होते हैं कि तभी वो नजारा देख लेते हैं जिसने सबको सन्न कर दिया। लीटा सबके सामने थाइम को किस कर लेती है। रेन का